नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। राज्यसभा की कार्रवाई थोड़ी देर में फिर शुरू होगी। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। पीयूष गोयल का यह बयान सामने आया है। क्या काले कपड़ों के पीछे काला धन छिपा रहे हैं? पीयूष गोयल ने यह बड़ा बयान दिया है। क्या इनके शब्द काले हैं? पीयूष गोयल ने कहा इनका अतीत वर्तमान भविष्य सब काला है। पीयूष गोयल ने यह बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी राज्यसभा की कार्रवाई। तो आपको सीधे ले चलते हैं राज्यसभा, जहां पे सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। गवर्नमेंट itself is taking minimum respect for the chairperson. Please take your seat. Honorable members, I had the occasion a while ago to see reaction from one section. I have the occasion now. Honorable Foreign Minister was making a speech. His statement carried a lot of things. I expected the opposition also to raise issues. I allowed by relaxing Rule 251. Now imagine a scenario when we did not listen to the Honorable Foreign Minister who was traversing our historic achievements. You are entitled to ask questions. Yes, sir. Sir, unless there will be order in the House. Okay. तो सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान के सीकर, जहां प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। मैंने देखा है कि मेरे किसान भाई बहनों को कई बार योजना की सही जानकारी न होने की वजह से भी मेरे किसान भाइयों बहनों को बहुत नुकसान होता है। ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अब किसानों को हर योजना की समय पर जानकारी का भी जरिया बनेंगे। और साथियों, ये तो अभी शुरुआत है और मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, आप भी एक आदत डालिए। भले आपको किसानी से लेने कोई चीज खरीदनी नहीं है, लेकिन अगर आप बाजार में गए हैं, उस नगर में अगर किसान समृद्धि केंद्र है, कुछ भी नहीं खरीदना है तो भी वहां चक्कर काटिए, क्या चल रहा है जरा देखिए। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें सब्जी लेने जाती हैं, लेकिन अगर कहीं साड़ी की दुकान दिखा दी, नहीं भी खरीदना होगा लेकिन चक्कर काटेगी, नया क्या आया है, वैरायटी कौन सी आई है, जरूर देखेगी। मेरे किसान भाई बहन भी ऐसे थोड़ा समय निकाल के आदत डाले कि जब भी गए हैं नगर में और वहां किसान समृद्धि केंद्र है, जरूर चक्कर काटेंगे, हर वैरायटी पर नजर डालेंगे, क्या नया आया है क्या नहीं, देखते रहेंगे। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और बनाए जाएंगे। 2.25 लाख। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए, उनके खर्चों में हाथ बटाने के लिए
पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। आज की 14वीं किस्त को जोड़ दें तो अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। इन पैसों ने छोटे छोटे अनेक खर्च निपटाने में किसानों की बड़ी मदद की है। हमारी सरकार कैसे अपने किसान भाइयों के पैसे बचा रही है, इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी है। और देश भर के किसान मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई। खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया, लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की ये सच्चाई बताना चाहता हूं। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया की बोरी चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। और आप जानते हैं अमेरिका में यूरिया की यही बोरी आजकल कितने रुपये में मिल रही है? यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3,000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। कहां 300 और कहां 3,000? हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। और इस सच्चाई को देश का किसान देख रहा है, हर दिन अनुभव कर रहा है। जब यूरिया खरीदने जाता है ना, तो उसे पक्का विश्वास होता है कि ये मोदी की गारंटी है। गारंटी किसको कहते हैं, वो किसान को पूछोगे तो पता चलेगा। साथियों, राजस्थान में आप सभी किसान अपनी मेहनत से बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाते हैं और हमारे देश के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार से मोटे अनाजों की खेती होती रहती है। अब हमारी सरकार ने मोटे अनाजों के लिए
श्री अन्न की उसे पहचान दी है। श्री अन्न के नाम से सारे मोटे अनाज पहचाने जाए। हमारी सरकार भारत के मोटे अनाजों श्री अन्न को दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में ले जा रही है। सरकार के प्रयासों की वजह से अब देश में श्री अन्न का उत्पादन, उनकी प्रोसेसिंग, उनका एक्सपोर्ट सभी कुछ बढ़ रहा है। और मुझे पिछले दिनों अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण में भोजन के लिए जाने का अवसर आया और मुझे खुशी हुई कि उस थाली में भी हमारे मोटे अनाज की डिश थी। साथियों, ये जो प्रयास चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे देश के, हमारे राजस्थान के उन छोटे किसानों को भी हो रहा है जो मोटे अनाज श्री अन्न की खेती करते हैं। ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं जिनसे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। साथियों, भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो। इसलिए आज हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब देश की एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती थी। यानी करोड़ों करोड़ लोग हमेशा किस्मत के भरोसे अपना जीवन दांव पर लगा कर जीते थे। ये मान लिया गया था कि अच्छे अस्पताल तो दिल्ली, जयपुर में या बड़े शहरों में ही होते हैं। हम इस स्थिति को भी बदल रहे हैं। आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। 8-9 साल पहले राजस्थान में भी केवल 10 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज राजस्थान में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। इससे अपने ही जिले के आसपास अच्छे इलाज की सुविधा तो हो ही रही है। इनसे पढ़ाई करके बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। ये डॉक्टर्स छोटे कस्बों और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बन रहे हैं। जैसे कि आज जो नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, इनसे बारां, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जैसलमेर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और सीकर समेत कई इलाकों को लाभ होगा। इलाज के लिए अब लोगों को जयपुर और दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आपके घर के पास अच्छे अस्पताल भी होंगे। गरीब का बेटा और बेटी इन अस्पतालों में पढ़कर डॉक्टर भी बन पाएंगे। और साथियों, आपको पता है हमारी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को भी मातृभाषा में पढ़ाई कराने का रास्ता बना दिया है। अब ये नहीं होगा कि अंग्रेजी न जानने की वजह से किसी गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनने से रुक जाए। और ये भी मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों,
दशकों तक हमारे गांव और गरीब इसलिए भी पीछे रह गए क्योंकि गांवों में पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। पिछड़े और आदिवासी समाज के बच्चे सपने तो देखते थे, लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं होता था। हमने शिक्षा के लिए बजट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया, संसाधनों को बढ़ाया, एकलव्य आदिवासी स्कूल खोले। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे आदिवासी युवाओं को मिला है। साथियों, सफलता तभी बड़ी होती है जब सपने बड़े होते हैं। राजस्थान तो देश का वो राज्य है जिसके वैभव ने सदियों तक दुनिया को हैरान किया है। हमें उस विरासत को संरक्षित करना है और राजस्थान को आधुनिक विकास की ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। इसलिए राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना यह हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान में बीते कुछ महीनों में ही दो हाईटेक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक प्रमुख सेक्शन और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के जरिए राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिली है। भारत सरकार आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रही है, पर्यटन से जुड़ी हुई सुविधाओं का विकास कर रही है, उससे राजस्थान में भी नए अवसर बढ़ेंगे। जब आप पधारो हमारे देश कहकर पर्यटकों को बुलाएंगे तो एक्सप्रेसवे और अच्छी रेल सुविधाएं उनका स्वागत करेगी। हमारी सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत खाटू श्याम जी मंदिर में भी सुविधाओं का विस्तार किया है। मुझे भरोसा है कि श्री खाटू श्याम के आशीर्वाद से राजस्थान के विकास को और भी गति मिलेगी। हम सब राजस्थान के गौरव और विरासत को पूरी दुनिया में नई पहचान देंगे। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और सारे राजस्थान को इन अनेक विध नई सौगात के लिए, देश के किसानों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को विकसित कर करके उनको समर्पित करने के लिए मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान के सीकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 साल में किसानों के हक में फैसले लिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब गांव का विकास होगा। इस दौरान उन्हें पीएम किसान समृद्धि केंद्र से खेती से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ पैसे ट्रांसफर किए हैं अभी तक 9 सालों में। बढ़ते खबरों में आगे, सिद्धार्थनगर में सीएचसी बेवा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई। जहां शटरिंग गिरने से काम कर रहे मजदूर नीचे दब गए। आपको बता दें, डुमरियागंज के सीएचसी बेवा स्टोर रूम का काम चल रहा था, जहां शटरिंग गिरने से लगभग 2 दर्जन मजदूरों को गंभीर चोटें आई है। तो वहीं 3 मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बस्ती रेफर किया गया। इस घटना के पीछे ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही है। तो सिद्धार्थनगर निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से
ये हादसा हुआ है सीएचई बेवा में चल रहा था काम कर रहे मजदूर नीचे दब गए। 2 दर्जन मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। तो सिद्धार्थनगर का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी में शहरों और स्टेशनों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। जहां आगरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन रख कर दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जामा मस्जिद स्टेशन की जगह मनकामेश्वर का नाम दिया। काफी लंबे समय से शहरवासियों और मेट्रो परियोजनाओं के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार नाम बदलने के लिए मांग कर रहे थे। तो वहीं सुशील कुमार का कहना है कि सरकार जो नाम चाहती है वही नाम रखा जाएगा। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां दिन दहाड़े चोरी करने की वारदात घट रही है। बता दें कि दिन दहाड़े चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं चोर चोरी करते समय सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। वहीं ये वायरल वीडियो कल रात का बताया जा रहा है। बता दें कि पीड़ित ने सदर थाने में तहरीर देकर शिकायत की। वहीं आए दिन चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस के हाथ चोर नहीं लग रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।